हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। इससे पहले आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग के कोई भी डाउट नहीं होगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। पहले आप लोग अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, ठीक है। इसी में से कुछ हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर और कुछ पढ़ते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे 16 बोले तो 16 किस किस टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है। सर 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है और इट सेल्फ जो 16 होता है इससे भी डिवाइड होता है। तो 16 जिस जिस टेबल से डिवाइड होता है, जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है, वो क्या होता है? 16 का क्या होता है? फैक्टर होता है। 16 का क्या होता है सर? फैक्टर होता है, ठीक है। सर यदि हम 24 ले लें तो 24 को कौन कौन सा ऐसा नंबर है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जो 24 को क्या करे सर? डिवाइड कर दे। तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 करेगा, 8 करेगा और कितना करेगा? 12 करेगा और इट सेल्फ कितना करेगा? 24। ये जितने नंबर है ये सभी क्या है सर? 24 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 24 को क्या करेगा? पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया सर? 24 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। 24 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। मान लेते एक और नंबर ले ले, मान लेते हम 17 ले लें। कितना ले ले सर? 17 ले ले। तो बताइए 17 को कौन कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? तो 17 को सिर्फ दो ही नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। कौन नंबर है? एक 1 है सर, इट सेल्फ कितना हो जाएगा? 17। यानी 17 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 2 फैक्टर है। कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर। 17 के केवल कितना फैक्टर हो गया सर? 2 फैक्टर। तो जब फैक्टर हो गया कितना हो गया? 2 फैक्टर हो गया। यदि हम नेक्स्ट मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, तो 3 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 को एक 1 डिवाइड करेगा और एक इट सेल्फ 3 डिवाइड करेगा। यानी कि 3 को डिवाइड करने वाला टोटल कितने फैक्टर मिला सर? 2 फैक्टर। कितना फैक्टर सर? 2 फैक्टर। कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर और इसको देखिए 16 को कितना फैक्टर मिला सर? 16 को मोर देन 2 फैक्टर मिला और 17 को क्या मिला? ओनली 2 फैक्टर मिला। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं और जिसको मोर देन 2 फैक्टर मिलते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो जिसके केवल क्या हो? 2 फैक्टर हो। जिसके केवल क्या हो सर? 2 फैक्टर हो। तो ओनली क्या हो? ओनली ओनली क्या हो? 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन क्या हो? 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? जैसे ये क्या हो जाएगा? 2 जैसे इसमें सिर्फ जैसे स्टार्टिंग 2 होता है, फिर हो गया 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 होगा। 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 9 का 3 फैक्टर है। 9 1 हो गया, 3 हो गया और कितना? इटसेल्फ 9 हो गया। तो 9 की कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो इसलिए 9 प्राइम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा सर? कंपोजिट हो जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं हो जाएगा क्योंकि 15 को 3 फैक्टर है। इस तरह 17 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी जाएगा। अब देखिए मोर देन 2 फैक्टर तो कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा आपका कितना? 9 हो गया आपका, फिर 12 हो गया। ये सभी क्या है? मोर देन 2 फैक्टर वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखिए कुछ पॉइंट है कंपोजिट और ये सब नंबर के बीच, तो आप लोग क्या करिए? नोट करके लिखना है, ठीक है। तो नोट करके क्या लिखना है? जैसे जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट पर करके लिखिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखना है कि वन इज नेदर प्राइम नोर कंपोजिट एंड नोर कंपोजिट। यानी वन नहीं तो प्राइम है, नहीं तो क्या है? कंपोजिट। नोर कंपोजिट एंड नोर कंपोजिट। कंपोजिट देखिए वन को केवल एक फैक्टर है और प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। तो वन को केवल एक फैक्टर है, इसीलिए नहीं ये प्राइम है, नहीं क्या है सर? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये करके लिखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर इज कितना होता है? 2। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। एक पॉइंट और लिखिए कि ओनली वन इवन फैक्टर, ओनली वन इवन प्राइम फैक्टर, ठीक है। ओनली वन इवन प्राइम फैक्टर, प्राइम प्राइम नंबर इज 2। देखिए 1 नहीं तो प्राइम है, नहीं कंपोजिट है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। ओनली वन इवन प्राइम नंबर कौन है? सिर्फ एक ही है जो सम है और क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे 2 को केवल कितना फैक्टर है सर? 1 है, 2 है। तो जिसके 2 फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। इसलिए 2 स्मॉलेस्ट भी है और एक सम नंबर है जो कि क्या है? प्राइम फैक्टर है। देखिए अब समझते हैं हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल।
मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंट क्या है, ठीक है। यदि दोस्तों हम बात करें मल्टीपल का, मल्टीपल तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे 6 का मल्टीपल बोले तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा कितना गया 18 और 6 4 जा कितना गया 24 और 6 5 जा कितना गया 30। इस तरह क्या होगा सर, चलते जाएगा। जैसे 9 का मल्टीपल पूछे तो क्या हो जाएगा सर, 9 1 जा 9 और 9 2 जा कितना गया 18 और 9 3 जा कितना गया 27 और 9 4 जा कितना गया 36। इस तरह चलते जाएगा। अब यदि हम बात करें फैक्टर का, क्या बात करें सर, फैक्टर का यदि बात करें हम, यदि हम फैक्टर का बात करें, फैक्टर क्या हो जाएगा, तो सर फैक्टर हो जाएगा, जैसे हम 6 ले लें तो 6 का जो फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि हम 9 का फैक्टर का बात करें, 9 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, तो 9 का फैक्टर सर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और सेल्फ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या को डिवाइड कर दे, जिस संख्या को डिवाइड कर दे वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। जैसे 6 ये सभी संख्या को क्या करके डिवाइड कर देगा तो इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। जैसे 9 है, ये सभी संख्या को क्या करेगा, इससे डिवाइड करेगा तो इसका क्या हो गया, मल्टीपल आ गया, ठीक है। और ई फैक्टर क्या होता है, तो जिस संख्या से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे जिस संख्या से, जैसे 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये सभी जो है वो 6 का क्या है, फैक्टर है। जैसे 9 का बात करें तो 9 क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और इट सेल्फ 9 से डिवाइड हो रहा है। तो जिस संख्या से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, उस संख्या का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मुख्य अंतर है वो क्या है कि मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, लेकिन फैक्टर की क्या होता है, लिमिट होता है। जैसे मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल मल्टीपल की मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, तो कोई लिमिट नहीं होती, नहीं होती, होती है। लेकिन फैक्टर की क्या होती है, फैक्टर फैक्टर की लिमिट होती है। फैक्टर की क्या होती है सर, फैक्टर की लिमिट होती, लिमिट होती, फैक्टर की लिमिट होती। ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। यानी मल्टीपल क्या होता है सर, तो जिस संख्या को डिवाइड कर दे, जिस संख्या को डिवाइड कर दे वो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। फैक्टर क्या होगा, जिस संख्या से डिवाइड हो जाए, जिस संख्या से डिवाइड हो जाए वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मल्टीपल की कोई भी लिमिट नहीं होती, मल्टीपल आगे भी चलता जाएगा, ठीक है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो लिमिट होता है, ठीक है। जैसे इसमें इसमें सिर्फ 3 फैक्टर है, इसमें भी 3 फैक्टर है। जैसे 3 का बात करें तो इसमें सिर्फ 1 और 2, 1 और 3 सिर्फ कितना फैक्टर है सर, 2 फैक्टर है। तो फैक्टर लिमिट होता है और मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है सर, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम एलसीएम का बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल, उसके बाद हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको पकड़िए, क्या है सर, मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल। यानी एलसीएम में मल्टीपल करना पड़ेगा, जैसे मल्टीपल करते हैं, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमको 6 और 14 का हमको क्या फाइंड करना है, 6 और 14 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 6 का टेबल लिखिए, 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा कितना आ गया 18 और कितना आ गया 6 4 जा 24, फिर कितना आ गया 30, फिर कितना आ गया 36, फिर कितना आ गया 48, फिर 42 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा सर, 48 आ जाएगा। इस तरह चलते जाएगा। उस तरह 14 को करेंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा कितना आ गया 28, फिर कितना आ जाएगा 42, फिर कितना आ जाएगा सर 56। इस तरह चलते जाएगा। अब देखिए मल्टीपल मल्टीपल हम लोग कर चुके हैं। मल्टीपल में जो कॉमन हो और लोवेस्ट हो, लोवेस्ट मतलब छोटा हो। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन है 42। देखिए 42 जो है, 42 जो है, यहाँ देखिए ध्यान से, 42 दोनों में कॉमन है। सबसे छोटा यही है जो दोनों में क्या है, कॉमन। देखिए आगे भी कॉमन मिलेगा लेकिन बड़ा नहीं लेना है हमको, लोवेस्ट लेना है, यानी छोटा लेना है, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 42। कितना आ जाएगा 42। दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं, पहला नहीं समझ में आया था। जैसे हमको 6 और 12 का हमको क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमको फाइंड करना, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 से 1 जा कितना गया 6, 6 2 जा 12 और 3 जा 18 आ गया, 4 जा कितना गया 24 और कितना गया 30 और फिर कितना जाएगा 36, फिर कितना जाएगा 42। इस तरह चलते जाएगा। अब देखिए ध्यान से इधर, हम यदि 12 का करें, 12 क्यों करेंगे तो कितना जाएगा, 12 1 जा 12 हो गया और 12 2 जा कितना गया 24, फिर कितना गया 36 और आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। अब देखिए कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है सर, कॉमन यहाँ
24 भी मिल रहा है और 36 भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 36 भी मिल रहा है और 12 भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 12 भी मिल रहा है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो मल्टीपल में। अब देखिए इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है सर? 12 है। तो जो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखिए कॉमन तो आगे भी यही किया है लेकिन स्मॉल नहीं है, ठीक है। तो लोवेस्ट हमको फाइंड करना है, ठीक है, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट में कौन था? 12, जो कि दोनों में कॉमन था। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ चलते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यहाँ मल्टीपल का बात नहीं हो रहा है, क्या होता है? फैक्टर। और हमने पीछे फैक्टर के बारे में बता दिया है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम एग्जांपल लिए थे यहाँ 6 और 12 का, तो यदि हम इसका एचसीएफ फाइंड करना होगा, जैसे 6, 12 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इटसेल्फ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इटसेल्फ कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए फैक्टर, इसको हम फैक्टर कर चुके हैं, 6 और 12 का फैक्टर कर चुके हैं। और फैक्टर में कॉमन और हाईएस्ट कॉमन। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर? कॉमन 2 भी मिल रहा है और कॉमन 3 भी मिल रहा है और कॉमन 6 भी मिल रहा है। कॉमन 6 मिल रहा है, लेकिन लोवेस्ट में हम लोग लोवेस्ट सबसे कम वाला देते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम लोग हाईएस्ट फाइंड करते हैं। इसमें जो हाईएस्ट कौन है? जो कॉमन है सर। हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट वो कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते 6 है और 24 का हमको क्या फाइंड करना है? मान लो एचसीएफ। इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? इसका फैक्टर आ गया कितना? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और कितना आ गया? 6 आ गया। 24 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और इटसेल्फ पे कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए हाईएस्ट हाईएस्ट जो है दोनों में क्या है सर? 6। 6 जो हाईएस्ट है, जो दोनों में कॉमन है, तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हम लोग, ये तो रहा नॉर्मल तरीका जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं और बहुत आसानी है। और यही मेथड से हम लोग क्या करेंगे? आगे की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि हम एग्जांपल दे दें कि 6 और 12 का हमको एचसीएफ बताइए और एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए किससे? प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। देखिए सिर्फ फैक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सभी क्या था? जैसे हम पहला में इधर बताइए, ये क्या है? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? जिसके केवल क्या हो? 2 फैक्टर हो। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए फैक्टर का मतलब भी बता दिए और प्राइम फैक्टर का मतलब भी बता दिया, कंपोजिट नंबर का मतलब भी बता दिए। तो इसको पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। इसको चलिए प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो चलिए 6 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा कितना गया? 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 आ गया। यानी 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 आ गया और कितना गया? 3 आ गया और कितना गया? 1 आ गया। 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। देखिए प्राइम फैक्टर है ना कि फैक्टर है। यदि हम इसका फैक्टर का बात करें तो 1 2 3 और इटसेल्फ 6 हो जाएगा। तो हम फैक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम प्राइम फैक्टर का बात कर रहे हैं। अब 12 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 और 2 3 जा कितना आ गया? 6। फिर 3 से जाएंगे तो 3 1 जा 3, यानी 12 को कितना लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू कितना? 3 इंटू कितना? 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो। याद रखना कि जब प्राइम फैक्टर हो तब, फैक्टर हो तब नहीं, ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो सब दोनों में कॉमन है 2, 2 दोनों में कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है। तो जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो जितने में कॉमन मिलेगा सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 और कॉमन कितना मिला? 3। तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए इससे पहले हम लोग भी इसका जो एचसीएफ निकाले थे नॉर्मल तरीका से तो भी कितना आया था सर? 6 आया था। और जब हम लोग प्राइम फैक्टर करके भी निकाले तो भी कितना आया? 6 आया। यदि हम इसको एलसीएम फाइंड करना रहता, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो कॉमन मिलता है उसको लिखिए। जैसे 2 कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला और जो कॉमन नहीं मिला उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन किसका नहीं मिला सर? इस 2 का, इस 2 का कॉमन नहीं मिला तो 2 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 3 जा कितना 6 आ गया, 6 2 जा कितना गया 12, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ हमको फाइंड करना है 72 एंड 120। ये कब पूछा गया सर? सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसका एलसीएफ और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले हम 72 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा कितना आ गया 6, 1 कैरी गया 12 हो गया, 2 6 जा कितना गया 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 1 गया कैरी तो 16 हो गया, 2 8 जा कितना गया 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा कितना गया 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा कितना गया 9, फिर 3 1 जा कितना गया 3 आ गया। यानी हम 72 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 इंटू कितना 3। देखिए 1 2 3 3 और 2 3, ठीक है ठीक है। अब इस तरह 100 कितना 20, इसको भी प्राइम फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब 5 है लास्ट डिजिट तो 5 से लगाएंगे तो 5 3 जा कितना आएगी सर 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना 3 1 जा 3, यानी 120 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना 5 इंटू कितना 1, 1 को हम नहीं लिख रहे, ठीक है। यहाँ कितना गया 3 आया था ना, इंटू कितना गया 3 आ गया। अब देखिए इतना ना लिखकर हम देखिए 1 2 3 और 4 यानी 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार हम डिटेल से बता देंगे फिर हम लोग पावर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन किया जा रहा है, एलसीएम हम इसको फाइंड करते हैं, पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो दोनों में कॉमन किया सर, 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, 2 क्या है सर दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 2 भी क्या है सर दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है सर कॉमन है, ये 2 भी क्या है दोनों में कॉमन है, ये 2 भी दिख रहा है जो कि दोनों में क्या है सर कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है, तो इंटू कितना हो जाएगा 2 और कॉमन जो है जो दोनों में 3 सर दोनों में कॉमन है, 3 क्या है सर दोनों में क्या है कॉमन है, इंटू कितना हो जाएगा 3। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा कितना आ गया 8 8 3 जा कितना आ गया 24, यानी जो इसका एचसीएफ आ जाएगा कितना आ जाएगा सर 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो कॉमन मिला है उसको लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना 3, इतना तो हमको कॉमन मिला, ठीक है। और जो जो कॉमन नहीं मिला उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 और 5, 2 3 और 5 इसका कॉमन नहीं मिला, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 2 जा कितना आ गया 48 आ गया। अब 48 और 48 3 जा कितना आ गया 8 3 जा कितना आ गया 24 कैरी 2 आया, और 4 3 जा कितना आ गया 12 और 2 कितना आ गया 14, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 144 इंटू 5, तब 4 5 जा कितना आ गया 20 कैरी 2 4 5 जा 22 हो गया, 5 और 2 कितना आ गया 7, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 720। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कब पूछा गया सर, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका दूसरा तरीका है, देखिए इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन हम आगे बताएंगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो 120 और कितना है 144 है, इसको अलग फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 आ गया 0 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा कितना गया 6 और 0 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना गया 5, फिर 5 1 जा कितना आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार हम लोग 144 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना गया 2 से 1 जा 14 और 2 2 जा कितना गया 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा कितना गया 6, 1 कैरी गया 2 6 जा कितना गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा कितना गया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 आ गया। 120 को लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 यानी 2 के पावर कितना 3 इंटू देखिए कितना है 5 और 1 2 3, अब देखिए इंटू कितना 3 3 के पावर 1 इंटू कितना 5 के पावर 1। इसी प्रकार 144 को कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 2 के पावर कितना 4, 2 के पावर 4 इंटू 1 2 यानी 3 के पावर कितना गया 2। चलिए इसको हम पहले क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम मतलब पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा
तो देखिए दो कुछ जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 के पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू, इनमें से दोनों में कॉमन क्या है सर, 3 के पावर 1 कॉमन है, 3 के पावर 1 कॉमन है। देखिए 3 के पावर 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 इंटू 3 है और यहाँ सिर्फ 3 है, तो 3 और 3 सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है। 2 के पावर 8 हो गया, 8 3 कितना आ गया सर 24, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब होता है जो पावर में हाईएस्ट होता है उसको लेते हैं, तो 2 के पावर में हाईएस्ट कौन है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर में हाईएस्ट कौन है 3 के पावर 2 इंटू जो नहीं है उसका 5 के पावर कितना है 1, 5 के पावर कितना हो गया 1, 2 के पावर कितना गया 16, तो 16 इंटू 3 के पावर 2 कितना गया 9 और कितना गया 5, 16 9 देखिए 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया सर 80 आ गया, 80 9 कितना आ गया 72, कितना आ गया 72, यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 720 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लास्ट डिजिट इज जीरो, लास्ट डिजिट जीरो कब होगा, ए नंबर ends with 0 only if it has both 2 and 5 has a factor, because 2 into 5 कितना होता है 10, यानी जीरो होने के लिए उसमें 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। इसी से पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा है कि इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद 0, यानी कौन इसमें से है जो कि क्या है जीरो से एंड होगा। तो देखिए जीरो से एंड होने के लिए हमको 2 और 5 दोनों चाहिए, ठीक है, 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, इसमें 2 और 5 दोनों है तभी जीरो से एंड होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है 4 होता है, एंड लीस्ट प्राइम नंबर कौन होता है 2 होता है, इज, तो इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम का हमको रेशियो बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया है सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है और लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। तो लिस्ट, लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर कौन होता है और लिस्ट प्राइम नंबर कितना होता है 2 होता है। बताइए थे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है 2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ, एचसीएफ 4,2, 4,2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 4,2, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कैसे आ जाएगा, जैसे 4 को हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 जाएगा कितना 4, यानी 2 और इंटू कितना 2, और यदि हम 2 को फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है सर 2, और किसका कॉमन नहीं मिल रहा 2 का, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ गया 2 2 जब 4 आ गया, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई दोनों का हमको क्या बोला है रेशियो बोला है, यानी हमको बताना है, हमको बताना है कि देयरफॉर एचसीएफ, एचसीएफ रेशियो एलसीएम, इसका हमको रेशियो बताना है। तो एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ है 2, कितना है 2, एलसीएम कितना है 4, इसका रेशियो लेंगे तो 2 1 2 और 2 2 कितना 4, यानी इसको रेशियो आ गया 1 रेशियो कितना 2, ये मेरा फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक कब पूछा गया सर सीबीएसई 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी चले प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो 20 कितना है 6 है, कितना है 65 है, फिर कितना है 117 है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, इसको 26 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 13, फिर 13 एक प्राइम नंबर है तो आगे नहीं जाएगा, 13 1 जा कितना आ गया 13, आंसर 13 को लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 13, 2 इंटू 13, 65 को कितना लिख सकते हैं, अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 कैरी 1 हुआ 15 हो गया, 5 3 जा कितना आ गया 15, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 13 1 जा 30, यानी 5 इंटू कितना आ गया 13। अब 117 को कितना लिख सकते हैं, तो 100 कितना है 17, देखिए 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा कितना आ गया 9, 3 3 जा 9 आ गया, कैरी 2 आ गया 27 आ गया, 3 9 जा कितना आ गया 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा कितना आ गया 9। अब देखिए फिर 13 से लगाएंगे कितना आ गया 13 1 जा कितना आ गया 13 आ गया, यानी 117 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू कितना लिख सकते हैं 13। अब देखिए जो एचसीएफ हो जाएगा वो तीनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में कॉमन जो दिख रहा है वो 13 कॉमन दिख रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉमन कितना है सर 13, किसका कॉमन नहीं मिला है
तो ये दोनों 3 का कॉमन नहीं मिला तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 5 का भी कॉमन नहीं मिला तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का भी कॉमन नहीं मिला तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5 टू 10 और 10 3 जा कितना आ गया 30 और 30 3 जा कितना आ गया 90 और 19 इंटू 13 कितना आ गया 170 117 और एक जीरो था तो एक जीरो लगा देंगे। ये मेरा क्या हो गया एलसीएम आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है कि x बराबर ए बी का क्यू है एंड y बराबर कितना ए क्यू बी वेयर ए एंड बी प्राइम नंबर देन एचसीएफ x एंड y माइनस एलसीएम x एंड y इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। कब पूछा गया सर सीबीएसई 2025 में किया गया है पूछा गया है ठीक है। सीबीएसई 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है x इक्वल टू दे रखा है ए बी का होल क्यू। ए बी का क्यू है इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1 और बी की पावर कितना 3 इंटू में बी की पावर कितना 3। अब y इक्वल टू कितना दे रखा है तो y इक्वल टू है सर कितना है ए क्यू बी। तो लिख सकते हैं ए की पावर 3 और इंटू कितना बी की पावर 1 बी की पावर 1 लिख सकते हैं। एचसीएफ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तो सर दोनों में कॉमन ए दिख रहा है। ए हो जाएगा ए की पावर 1 दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन क्या है सर बी के पावर 1 बी की पावर 1 हो जाएगा यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ए इंटू बी ए बी हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स कॉमा वाई का। देखिए इसमें ए का पावर सबसे ज्यादा किसमें है ए की पावर 3 कितना हो जाएगा ए की पावर 3 इंटू बी के पावर में किसका बड़ा है सर बी के पावर 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ए की पावर 3 और बी के पावर कितना हो जाएगा 3। अब हमको फाइंड करना है कि एचसीएफ एक्स और वाई और एलसीएम एक्स और वाई हमको फाइंड करना है। हमको बताना है कि एचसीएफ एक्स एंड वाई एक्स कॉमा वाई माइनस एलसीएम एक्स कॉमा वाई। एचसीएफ कितना निकाले हैं सर ए बी कितना हो जाएगा ए बी माइनस एलसीएम कितना है ए क्यू और कितना बी क्यू। अब देखिए कुछ कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉमन लेंगे ए बी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 1 बचा 1 माइनस कितना ए बी कॉमन ले लिए तो कितना बचा ए स्क्वायर और कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ये आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं या तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करिएगा तो ये दिख रहा है आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार होता है माइनस में ठीक है। तो इसको एक का स्क्वायर लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितना हो जाएगा ए बी और एक बार प्लस में यानी 1 माइनस ए प्लस ए बी और 1 प्लस ए बी। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू दे रखा है एक्स पावर 3 वाई का स्क्वायर एंड बी इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई का क्यूब इफ एक्स एंड वाई और प्राइम नंबर। यहाँ सबसे ध्यान देना है कि प्राइम नंबर है ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो ए इक्वल टू दे रखा है कितना एक्स पावर 3 है और वाई का स्क्वायर है। अब बी बराबर दे रखा है कितना एक्स और वाई की पावर कितना है 3। इसको तोड़ के लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं एक्स पावर 3 इंटू कितना वाई की पावर 2 तो कितना लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई की पावर कितना 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है एक्स देखिए दोनों में कॉमन है एक्स हो गया इंटू वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा।